गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी बेटा हमने एलिमेंट बुक से। टॉपिक है 11 on 2 और उसके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो फंक्शन दे रखा है एफ सच दैट आर टू आर एंड डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। आपने चेक करना है इट इज नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन 2। तो ये दिखाई देने लग रहा है बेटा साफ साफ कि ये 1 1 नहीं है। रीजन आप कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट भरेंगे यहाँ पर देखो तो क्या आ गया 1। नेगेटिव पॉजिटिव पुट करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है ना। ये आ गया 1 क्योंकि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों का मॉडुलस क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो आपने लिखना है सिंस -1 + 1 बिलोंग्स टू रियल सेट ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज in set of codomain, ठीक है ना। कोडोमेन के सेट में इन दोनों की क्या है सेम इमेज। या बोल सकते हो आप कि कोडोमेन सेट में कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी एक से ज्यादा प्रीइमेज है, वो कौन है 1। 2 भी है वैसे 2 की भी एक से ज्यादा प्रीइमेज हो जाएंगी। तो कोई एक एग्जांपल देना आपने और ये फंक्शन क्या हो जाएगा नोट 1 1, ठीक है ना। अब चेक करते हैं इसको नोट ऑन 2। तो देखो बेटा क्लियर ही बात है यहाँ पर कि इन दोनों में क्या रखे हुए हैं रियल नंबर। रियल जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक ऐसे यहाँ पर -3 -2 -1 0 और 1, यहाँ पर 2 3 4, ठीक है ना। ये है रियल टू रियल। तो भाई -3 किससे कनेक्ट होगा, देखो -3 होगा +3 से कनेक्ट, -2 होगा +2 से कनेक्ट और -1 हो जाएगा 1 से कनेक्ट और 0 हो जाएगा 0 से कनेक्ट, 1 हो जाएगा 1 से कनेक्ट, 2 हो जाएगा 2 से कनेक्ट, 3 हो जाएगा 3 से कनेक्ट, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि जो कोडोमेन का सेट है उसके सभी नेगेटिव नंबर तो किसी से कनेक्ट होंगे ही नहीं, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन 2। आपने लिखना ऑल नेगेटिव रियल नंबर हैव नो प्रीइमेज in domain, therefore f is not on 2, ठीक है ना। f on 2 नहीं होगा बेटा, आया समझ में। अगर एक भी एलिमेंट खाली रहेगा इसमें तो on 2 बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट होंगे इसके एलिमेंट, एक से ज्यादा के साथ, जैसे देखो -1 + 1 दोनों 1 से कनेक्ट है, -2 + 2 दोनों 2 से कनेक्ट है, +3 -3 दोनों 3 से कनेक्टेड हैं। तो देयरफॉर इट इज मैनी 1 होगा बेटा, 1 1 नहीं होगा ये। देखो बेटा 10th क्वेश्चन f सच दैट r टू r f x इज इक्वल टू cos x। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है बेटा ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। देखो 1 1 तो साफ साफ दिखाई देने लग रहा है। आप अगर यहाँ पर π/2 रखेंगे तो cos π/2 होता है 0 यानी कि 90 डिग्री। 3 π/2 रखते हो -π/2 रखते हो, कुछ भी रख लो बेटा, तो ये भी क्या होगा 0, ठीक है ना। ये हो जाएगा cos और माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा और ये क्या होगा 0। और भी रख सकते हो बेशक से -3π/2 + 3π/2 + 5π/2 -5π/2 यानी कि ओड मल्टीप्लो π/2।
π/2 के साथ ओड नंबर लगा दो आप यहाँ पर 1 3 5 7 9 ऐसे कोई भी प्लस माइनस में, तो उसमें कोस की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, ठीक है ना, ओड मल्टीपल। तो देयरफॉर क्या हो गया कि भाई यानी कि π/2 माइनस π/2 की सेम इमेज होगी, ठीक है ना। तो आप लिखो यहाँ पर, दूसरे शब्दों में लिखेंगे तो 0 बिलोंग्स टू R कोडोमेन हैज more than one preimage, image that is plus minus π/2 plus minus 3π/2 plus minus 5π/2 and so on in set of domain, ठीक है ना। therefore f is not 1 1, ठीक है ना, 1 1 नहीं हुआ ये। अब हमें चेक करना है ऑन टू इनटू में से क्या है ये, तो डेफिनेटली क्या बेटा इनटू। रीजन ये है कि इसमें जो बहुत सारे नंबर हैं, जैसे कि सारे के सारे रियल नंबर हैं 2 3 4 और बीच के सभी डेसिमल नंबर, तो भाई ये जो आपके जो कनेक्टेड एलिमेंट होंगे इसमें, वो एलिमेंट तो केवल किससे कनेक्ट होंगे, -1 +1 0 एंड ऑल रियल नंबर इंक्लूडिंग लाइन बिटवीन -1 एंड 1। रीजन क्या है इसके पीछे कि cos x की जो रेंज होती है वो -1 से +1 होती है, जबकि इसने सेट ये दे रखा है रियल नंबर का, यानी कि इसमें सभी रियल नंबर भरे हुए हैं इसमें भी, तो इसके तो सारे एलिमेंट इससे कनेक्ट हो जाएंगे, कोई किसी से कनेक्ट होगा कोई किसी से, लेकिन सारे के सारे कहाँ पर कनेक्टेड होंगे, -1 और +1 तक, -1 भी शामिल है +1 भी, उनके बीच के एलिमेंट यानी कि 0 भी और डेसिमल भी। तो जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनकी तो कोई प्रीइमेज हो गई नहीं यहाँ पर डोमेन में, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये नॉट ऑन टू, यानी कि वो एलिमेंट की कोई प्रीइमेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये नॉट ऑन टू। तो आपने लिखना है R excluding -1 and 1 have of codomain set has no pre-image in set of domain, therefore f is not 1 1 not on to, सॉरी, ठीक है ना। यानी कि -1 +1 और उसके बीच के सभी रियल नंबर उनको छोड़कर रियल में से बाकी किसी की कोई प्रीइमेज होगी नहीं, यानी कि ये एलिमेंट क्या रहेंगे खाली, तो ऐसा होगा तो क्या होगा ये ऑन टू, ठीक है ना। 11th क्वेश्चन प्रूव करना बेटा बाइजेक्टिव, इंटीजर टू इंटीजर, यानी कि पहले सेट में भी क्या रखे हुए हैं इंटीजर, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। दूसरे सेट में भी क्या रखे हुए हैं इंटीजर, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है ना। तो -3 किससे कनेक्ट होगा 3 से, -2 किससे कनेक्ट होगा +2 से, 0 किससे कनेक्ट होगा 0 से, 1 किससे कनेक्ट होगा 1 से, 2 किससे कनेक्ट हो जाएगा 2 से, और 3 हो जाएगा 3 से कनेक्ट, ठीक है ना। और ऐसे ही 4 हो जाएगा 4 से कनेक्ट, -4 भी किससे कनेक्ट होगा +4 से। तो देखने लग रहे बेटा एक एक एलिमेंट की एक से ज्यादा प्रीइमेज है, या ऐसे कह लो कि दो एलिमेंट की सेम इमेज है, तो इसलिए क्या हो गया ये मैनी वन। आप लिख सकते हो यहाँ पर -2 + 2 बिलोंग्स टू डोमेन
have same image that is 2 गड़बड़ हो गई बेटा, मॉडुलस की बजाय यहां पर -x लिखा हुआ देखो, तो ऐसा हो गया बच्चों, -2 की इमेज हो जाएगी +2 और +2 की हो जाएगी -2, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो क्या होगा देखो, -1 जो है वो 1 से कनेक्ट होगा और +1 हो जाएगा -1 से कनेक्ट। ठीक है ना। उसके बाद 2 जो है वो 2 से कनेक्ट होगा और -2 हो जाएगा, सॉरी 2 जो है वो -2 से कनेक्ट होगा और -2 हो जाएगा 2 से कनेक्ट। 3 जो है वो 3 से कनेक्ट होगा और -3 हो जाएगा +3 से कनेक्ट और 3 हो जाएगा -3 से कनेक्ट। ठीक है ना। साइन चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखोगे आप उसका साइन चेंज हो जाएगा, -x लिखा हुआ है। तो -2 एंड 2, तो अब तो भाई ये क्या है कि सभी की डिफरेंट इमेज हो गई बेटा। तो अब ये क्या बन जाएगा 1 1। मैंने क्या देख लिया देखो, मॉडुलस समझ गया था मैं, इसलिए तो -2 +2 दोनों 2 से कनेक्ट कर दिए थे। तो ऑपरेशन है -x की, यानी कि एलिमेंट का नेगेटिव। तो ये तो फिलहाल क्या है बेटा, डेफिनेटली 1 1 लेट करके चलेंगे। fx1 को fx2 के इक्वल लेट करके चल पड़े मैं, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो fx1 की वैल्यू क्या होगी देखो, यहाँ पर भरेंगे -x1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -x2, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के इक्वल। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना। देयरफॉर fx इज 1 1, fx इज 1 1। आया समझ में। उसके बाद चेक करना हमने ऑन टू इनटू में से क्या है, पुट करके चल पड़ा हमें fx को y, तो y की वैल्यू हो जाएगी -x और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -y। तो अब क्या करना आपने देखो, y की जगह इंटीजर रखने हैं आपने, y की जगह देखो, y की जगह कोई इंटीजर रखे उसका नेगेटिव लीजिए और फिर अगर x नहीं आए तो ये हो जाएगा इनटू। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बेटा, कोई भी इंटीजर रखोगे उसका नेगेटिव लोगे तो इंटीजर ही आएगा। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू z कोडोमेन there must exist x belongs to z in set of domain, therefore f is on to। ठीक है ना। यानी कि f क्या होगा 1 1 on to होगा, यानी कि बाइजेक्टिव होगा, इंजेक्टिव भी हो गया, सरजेक्टिव भी हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। सिंपल सी बात है बेटा, देखो 1 1 तो है ही, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसे दो डिफरेंट एलिमेंट नहीं होंगे जो यहाँ पर रखने से सेम आंसर देते हो, बिल्कुल नहीं होंगे। ऑपरेशन ही ऐसी इसमें -x, यानी कि उसका साइन ही बदलना केवल। ठीक है ना। और भाई बच्चों उसके बाद जो है ऑन टू क्यों है ये, क्योंकि अगर x की वैल्यू निकालता हूं मैं ये निकलती है। अब आपने ये ढूंढना है कोई एग्जांपल हो जो y की जगह रखने के बाद नेगेटिव लेने के बाद x की कोई वैल्यू ना आए, तो क्या हो जाएगा ये नॉट ऑन टू। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा, y की जगह कुछ भी रखो आप, x की वैल्यू इंटीजर आके रहेगी। तो ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी हो गया। देखो बेटा 12th क्वेश्चन, f such that r to r fx is equal to ax plus b where a and b real and a is not equal to 0।
तो ये फंक्शन जो है 1 भी है ऑन टू भी है, दोनों चीजें चेक करनी है हमने इसकी, यानी कि प्रूव करना है ये। तो लेट करके चल पड़ता हूं मैं, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल। ठीक है ना, पहले सेट में भी रियल दूसरे में भी रियल है। तो f(x1) की वैल्यू क्या आ गई, ax1 प्लस बी, और यहाँ पर हो गई ax2 प्लस बी। तो करना क्या है, पहले b माइनस कर देंगे दोनों साइड, ये आ जाएगा ax1 इज इक्वल टू ax2। और भाई अब a से इसको डिवाइड कर दिया, a से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि a की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना। देयरफॉर f(x) इज 1 फंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करते हैं, ऑन टू। तो पुट कर दिया मैंने f(x) को y के इक्वल, तो y की वैल्यू हो जाएगी ax प्लस बी, ठीक है ना। तो भाई यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी यहां से y माइनस बी डिवाइडेड बाई a, ये x की वैल्यू हो गई बच्चों। अब करना क्या हमने, अब करना ये है कि y की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर करके चेक करना है। y की जगह रियल रखने के बाद x की वैल्यू अगर रियल ना आए तो क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। और y की जगह हर कोई रियल नंबर रखने से x की वैल्यू अगर रियल आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो देखो बेटा, एक आइडिया तो ये हो रहा है कि बाई चांस अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो y की वैल्यू फिर कुछ भी होती रहे तो x की वैल्यू रियल नहीं आएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, उसने मना कर रखा है a इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों अब y की जगह आप कुछ भी रखते रहो, x की वैल्यू रियल आके रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये भी रियल में से रियल माइनस होगा रियल, और रियल को नॉन जीरो रियल से डिवाइड करेंगे तो रियल ही आएगा। तो आपने लिखना है कि y की हर किसी रियल वैल्यू के लिए x की एक रियल वैल्यू मौजूद है यहाँ पर। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R कोडोमेन there must exist x belongs to R in set of domain. Therefore f is on 2. Since f is 1 as well as on 2, therefore it is 1 on 2, hence it is bijective. इंजेक्टिव भी हो गया, सरजेक्टिव भी हो गया ये बाइजेक्टिव। देखो भाई f z q to q f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रैशनल। चेक करना हमने 1 on 2 में से क्या है, तो डेफिनेटली 1 है बेटा। लेट करके चल पड़ते हैं, f(x1) जो है f(x2) के इक्वल, ठीक है ना। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो भाई f(x1) की वैल्यू क्या है, 2x1 माइनस 3, और ये क्या है 2x2 माइनस 3। दोनों तरफ 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है ना, आया समझ में। देयरफॉर f(x) इज 1 f(x) इज 1 अब चेक करना हमने ऑन टू इनटू में से क्या है। ये देखो मैंने बताया था कि रिवर्स रिलेशन निकालनी पड़ेगी आपको। पुट f(x) इज इक्वल टू y, f(x) को y पुट करेंगे तो y की वैल्यू होगी यहाँ पर 2x माइनस 3, ठीक है ना। x की वैल्यू हो जाएगी y प्लस 3/2। तो भाई बच्चों अब करना क्या हमने अब y की ऐसी कोई रैशनल वैल्यू ढूंढनी है जो यहाँ पर पुट करने के बाद x की वैल्यू रैशनल ना बचे, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर मैंने 0 पुट कर दिया, 0 पुट करने से ये आ गया 3/2,
और 3/2 आपको इसमें ना मिले तो इसका मतलब 3/2 खाली रह जाएगा और ये इंटू बच जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं बेटा, 3/2 तो इसमें मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आप लिखो जो लैंग्वेज हर क्वेश्चन में लिखते हैं, फॉर एवरी y belongs to Q codomain there must exist x belongs to R, x belongs to Q in set of domain। हर किसी में ये लैंग्वेज लिखनी है आपने, बस ये सेट बदलेंगे ये और ये, ठीक है ना, केवल ये दो चीजें बदलेंगी बेटा, ये और ये जो दे रखा हो वही लिखना है यहाँ पर, ये लिखना है यहाँ पर जो ये दे यहाँ दे रखा हो, और ये वाला यहाँ लिखना है हर क्वेश्चन में। अगर वो ऑन टू होगा तो लैंग्वेज यही रहेगी, सेट ऑफ डोमेन, देयरफॉर f इज ऑन टू, ठीक है ना, देयरफॉर f इज 1 1 ऑन टू, 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। सिंपल सी बात है बेटा, कोई एग्जाम्पल नहीं मिला मेरे को जो यहाँ पुट करूं और x की वैल्यू रैशनल ना आए, तो नहीं मिला तो लिखना पड़ेगा कि ये प्रूव भी कर सकते हो आप, बहुत ही अच्छा रहेगा अगर प्रूव करेंगे तो। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रैशनल, y प्लस 3 आल्सो बिलोंग्स टू रैशनल एंड y प्लस 3/2 आल्सो बिलोंग्स टू रैशनल, यानी कि रैशनल नंबर में 3 ऐड कर दें, उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो रिजल्ट हमेशा किस में रहेगा, रैशनल में। देखो भाई बच्चों, इसको भी चेक करना, 1 1 ऑन टू है नहीं तो डेफिनेटली 1 1 भी है बेटा, ये ऑन टू भी है, तो लेट करके चलते हैं। देखो लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) और ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रैशनल, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2x1 माइनस 3 और 2x2 माइनस 3, दोनों तरफ 3 ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, x1 इज इक्वल टू x2, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रैशनल, देयरफॉर f इज 1 1, ठीक है ना, f क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो 1 1 हो गया भाई। अब चेक करते हैं कि ऑन टू इन टू में से क्या है ये, तो रिवर्स रिलेशन निकालनी पड़ेगी आपको, पुट करके चल पड़े हम f(x) को y, तो y की वैल्यू होगी बेटा 2x माइनस 3, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी पता है y प्लस 3/2। अब कोई अगर ऐसा कोई रैशनल नंबर है जो y की जगह पुट करके 3 ऐड करके और 2 से डिवाइड करके 2 है ये, रैशनल ना आए तो है ये इनटू, वरना ऑन टू। तो y की जगह कोई ऐसा नंबर है नहीं बेटा जो यहाँ पर पुट करने के बाद x की वैल्यू रैशनल ना आए। x की वैल्यू कैसे आएगी, जो भी y की वैल्यू पुट करेंगे 3 ऐड कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। तो ऐसा बेटा किसी भी नंबर में अगर वो रैशनल है, 3 अगर ऐड कर दिए जाए, ठीक, तो रैशनल ही रहेगा, और 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो रैशनल ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं प्रूव कर देता हूँ ये, फॉर एवरी y belongs to rational, y plus 3 also belongs to rational, ठीक है ना, and y plus 3/2 also belongs to rational, यानी कि रैशनल नंबर में 3 ऐड करेंगे फिर उससे 2 से डिवाइड करेंगे तो रैशनल ही आएगा हमेशा। तो यानी कि y की हर किसी रैशनल वैल्यू के लिए, ठीक है ना, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रैशनल, y की हर किसी वैल्यू के लिए इस नंबर की भी ये भी नंबर क्या आता है, रैशनल, ये नंबर मीन्स x। तो फॉर एवरी लिख देना बेटा, अभी अभी लिखा था मैंने, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रैशनल सेट ऑफ कोडोमेन there must exist x belongs to rational inside of domain, therefore it is also onto। क्वेश्चन है बेटा 14, प्रूव करना है इसमें भी कि f क्या है, बाइजेक्टिव। तो सबसे पहले तो इसको 1 1 प्रूव करते हैं, लेट करके चलते हैं, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2)
फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना। तो f(x1) क्या हो जाएगा 4x1 क्यूब माइनस 7 4x2 क्यूब माइनस 7 ऐड कर देते हैं बोथ साइड, तो 4x1 क्यूब इज इक्वल टू 4x2 क्यूब और 4 से डिवाइड कर देते हैं x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब और क्यूब रूट ले लेते हैं भाई बच्चों, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी x2 के इक्वल, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल, देयरफॉर f(x) इज 1 1, ठीक है ना। 1 1 फंक्शन हो गया ये। तो उसके बाद चेक करते हैं बेटा ऑन टू इनटू में से क्या है। तो लेट करके चल पड़ता हूं मैं, बल्कि पुट कर देता हूं f(x) को y, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7 और 4x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 7 और x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 7/4 और x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 7/4 का क्यूब रूट, ठीक है ना। अब वही क्वेश्चन आ गया क्यूब वाला। मैंने बताया था आपको x y की कोई भी रियल नंबर वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो x की 3 वैल्यू आएंगी, ठीक है ना, 3 वैल्यू, और तीनों वैल्यू इमेजिनरी नहीं हो सकती बेटा, कम से कम एक रियल जरूर होगी और हमारे को रियल की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे हम इक्वेशन 1 इज क्यूबिक, hence it has 3 roots, ठीक है ना। 3 रूट होंगे बच्चों इसके, आया समझ में। एंड वी नो दैट एंड एट लीस्ट वन बी रियल, एंड एट लीस्ट वन बी रियल। एट लीस्ट वन मस्ट बी रियल, ठीक है ना। आया समझ में, कम से कम एक क्या होगी रियल, एट लीस्ट वन मस्ट बी रियल, कम से कम एक रियल जरूर होगी। रीजन उसके पीछे, सिंस इमेजिनरी रूट्स ऑफ इक्वेशन having real coefficient are occur in conjugate pair। मीन्स ये हो गया बेटा कि कोई भी इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट रियल हो, ठीक है ना, उसके जो रूट होते हैं अगर इमेजिनरी आते हैं तो कंजुगेट पेयर में आएंगे। मान लो एक अगर 2 आइटा आ गया तो सेकंड माइनस 2 आइटा आएगा, एक 3 प्लस आइटा आ गया तो सेकंड 3 माइनस आइटा आएगा, यानी कि हमेशा कंजुगेट पेयर में आएंगे। लेकिन अब आप ये देखते हैं बात अगर कि पावर कितनी यहाँ पर 3, तो 3 ही रूट पॉसिबल है बेटा। तो मान लो 2 रूट ये आ गए तो तीसरे रूट को अगर आप कुछ भी लिखोगे, ये लिख दिया तो ये पॉसिबल है नहीं, तीसरा रूट डेफिनेटली क्या होगा रियल, क्योंकि ये अकेला नहीं आएगा, ये फिर कंजुगेट के साथ आएगा और ऐसा होगा तो 4 रूट हो जाएंगे पावर 3। तो इसलिए अगर इमेजिनरी वैल्यू आ गई तो 2 ही आ पाएंगी, तीसरी वैल्यू को तो क्या आना पड़ेगा रियल। और बस हमारे को एक ही वैल्यू चाहिए जो इस एलिमेंट को इससे कनेक्ट कर दे यहाँ पर, यानी कि मान लो y की जगह मैंने 0 रख दिया, 0 रखने से, या y की जगह मान लो मैंने -8 रख दिया, तो -8 रखने से मान लो ये 3 वैल्यू आ गई, तो ये तीनों में से कौन सी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 1/2, तो 1/2 मिलेगी तो कनेक्ट हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा ऑन टू। तो आपने ये लिखना है लास्ट में, देयरफॉर मस्ट वन मस्ट बी रियल, मैंने लिख दिया। आपने लिखना फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R इन सेट ऑफ कोडोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R इन सेट ऑफ डोमेन, देयरफॉर इट इज ऑन टू, एंड आल्सो 1 1 हैंस इट इज 1 1 ऑन टू। ये लैंग्वेज हर किसी में बताई बेटा मैंने ऑन टू वाली।
15 का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। कंटिन्यू ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं लीनियर वाले, ठीक है ना, जिसमें 1 पावर होती, 1 पावर दे रखी जैसे। तो भाई लेट करके चलते हैं हम, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ठीक है ना, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रैशनल। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4x1 इज इक्वल टू -4x2, -4 से डिवाइड करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रैशनल, ठीक है ना। देयरफॉर f(x) इज 1 1 1 1 तो हो गया बेटा। अब चेक करते हैं ऑन टू इंटू में से क्या है, देखो देयरफॉर f(x) इज 1 1, ठीक है ना। अब ऑन टू इंटू में से चेक करते हैं क्या, देखो सबसे पहले पुट करेंगे यहाँ पर, पुट f(x) इज इक्वल टू वाई, f(x) को y पुट किया तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3 - 4x, और भाई x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से y - 3/4, ठीक है ना। अब आपने y की जगह कोई ऐसा रैशनल नंबर ढूंढना है जिसमें से 3 माइनस करके 4 से डिवाइड करें, एक रैशनल ना बने, तो ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। तो यहाँ पर लिखो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू Q in set of codomain there must exist x belongs to Q in set of domain, therefore it is onto, hence it is 1 1 onto। देखो बच्चों इसमें चेक करना कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं। तो भाई अगर ये 1 1 नहीं होगा, भले ये onto हो तो भी बाइजेक्टिव नहीं होगा, और onto हो जाएगा अगर 1 1 नहीं है तो भी बाइजेक्टिव नहीं होगा, यानी कि दोनों चेक करने की जरूरत नहीं। अगर कोई एक नहीं है तो वही चेक करो और नोट बाइजेक्टिव लिख देंगे, ठीक है ना। आधा काम करने से मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। तो देखो मेरे को ये 1 1 नहीं लग रहा है, वैसे तो ये onto भी नहीं है, ठीक है ना। तो 1 1 नोट 1 1 दिखाकर हम नोट बाइजेक्टिव लिख सकते हैं। तो उसका रीजन ये है, अगर मैं x की जगह यहाँ पर पुट करता हूँ -1, तो यानी कि f -1 क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर -1 रखा है तो 2 आ गया। फिर x की जगह हम रखते हैं यहाँ पर 1, तो 1 रखेंगे तो f(1) क्या आ गया 1 + 1 यानी कि 2। तो आपने लिखना है -1 + 1 बिलोंग्स टू रियल डोमेन हैव सेम इमेज इन सेट ऑफ कोडोमेन that is 2, ठीक है ना। therefore f is not 1 1, f is not 1 1, therefore f is not bisective। f क्या है, बाइजेक्टिव नहीं होगी, ठीक है ना। f क्या है, बाइजेक्टिव नहीं होगी क्योंकि ये 1 1 नहीं है। वैसे तो onto भी नहीं है ये, लेकिन चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। अगर 1 1 onto में से कोई भी एक नहीं है तो बाइजेक्टिव बिल्कुल नहीं होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई बच्चों, ठीक है ना। 1 1 onto चेक करना है तो सबसे लेकर चलते हैं पहले इसको 1 1 चेक करने के लिए f(x1) को f(x2) के इक्वल लेकर चलते हैं बेटा, ठीक है ना। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल, तो देयरफॉर f(x1) की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x1³ + x1, और राइट में हो जाएगी x2³ + x2। तो सभी को लेफ्ट में लाएंगे बच्चों, x1³ - x2³ और प्लस x1 - x2 राइट साइड 0। तो भाई अब a³ - b³ को फैक्टराइज कर देते हैं, a - b a² + b² और प्लस ab, ठीक है ना। और साथ में क्या है x1 - x2, तो x1 - x2 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से,
x1 माइनस x2 था बेटा, ये कॉमन आ गया, यहाँ पर बच जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और प्लस x1 x2 और प्लस 1 राइट साइड 0। देखो भाई बच्चों, अब हमने ये प्रूव करना है कि सबसे पहले तो बात ये आती है x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब आपने ये प्रूव करना है कि ये 0 नहीं हो सकता, तो फिर जाकर ये 0 होगा और x1 x2 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो पहले ये मना करेंगे कि ये 0 नहीं हो सकता। देखो कैसे करते हैं भाई मना। सबसे पहले आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2x1 स्क्वायर 2x2 स्क्वायर 2x1 x2 प्लस 2 राइट साइड 0, ठीक है ना। अब आप क्या करो, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर जो डबल उसमें कोफिशिएंट है उनको सेपरेट कर लो। तो यहाँ पर बच जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और प्लस 2 राइट साइड 0। तो भाई ये सारा मिलकर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और प्लस 2 राइट साइड 0। अब देखो बेटा, ये वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती बच्चों, नेवर नेगेटिव, सिंस x1 x2 आर रियल, उन दोनों का सम हमेशा रियल, उसका स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा। तो ये कम से कम क्या बन सकती है, 0 बन सकती है वैल्यू, नेगेटिव कभी नहीं बनेगी। ये वैल्यू भी कम से कम 0 बन सकती है, स्क्वायर है रियल नंबर का। ये वैल्यू भी कम से कम 0 बन सकती है, स्क्वायर है रियल नंबर का। तो ये वैल्यू कम से कम 0 बन सकती है बेटा, नेगेटिव कभी नहीं बनेगी। और ये 0 तब बन सकता है जब इन सब की वैल्यू -2 आ जाए, इन सब की वैल्यू, इनकी वैल्यू -2 आ जाए तो +2 इसमें है तो 0 बन सकता है ये। और ऐसा कभी होगा नहीं बेटा, क्योंकि ये -2 हो ही नहीं सकता, ये तो तीनों ऐड होकर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी बनेंगे। तो ये आपने रीजन देना है, x1 स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, एंड x1 प्लस x2 स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y सिंस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर ये भी 0 है 0 से बड़ा, ये भी 0 है 0 से बड़ा, ये भी 0 है 0 से बड़ा, तो इन सब का सम भी क्या हो गया, 0 है 0 से बड़ा। और फिर उसमें 2 ऐड करेंगे तो वो 2 या 2 से बड़ा हो जाएगा, 0 कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल। ये लिखना आपने यहाँ पर। तो पॉसिबिलिटी ये बच गई कि x1 जो है, x1 माइनस x2 क्या हो गया 0, और यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों x2। तो ये क्या होगा बेटा, ये हो गया आपका 1 1, ठीक है ना। तो 1 1 तो हो गया भाई, बड़े अच्छे तरीके से 1 1 हो गया बेटा। ये कोई एग्जांपल मिलने वाला नहीं है आपको इसको नोट 1 1 बनाने के लिए, वरना प्रूव ही नहीं होता ये। अब चेक करते हैं इसको ऑन टू है या नहीं, और डेफिनेटली ऑन टू। देखो ये पुट करेंगे भाई, ऑन टू चेक करना हमने। देखो पुट कर दिया मैंने fx को y, तो fx को y पुट कर दिया तो ये हो गया x³ प्लस x और इज इक्वल टू y, यानी कि x³ प्लस x माइनस y इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, y की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करके आप अगर x की वैल्यू रियल प्राप्त ना कर पाओ तो ये हो जाएगा नॉट ऑन टू। मान लो y की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, 1 रख सकता हूं मैं, क्यों रख सकता हूं, क्योंकि 1 इसमें मिलेगा आपको, इसमें रियल और इसमें भी रियल, देखो ये लिखा हुआ। तो 1 पुट कर सकते हो आप, और 1 पुट करने के बाद मान लो x की यहाँ से वैसे 3 वैल्यू आएंगी, अगर तीनों वैल्यू ऐसी मिल जाए जो रियल ना मिले तो 1 खाली रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा नॉट ऑन टू। लेकिन ऐसा होगा नहीं कभी भी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि भाई ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसके 3 रूट हैं डेफिनेटली। तो तीनों रूट इमेजिनरी नहीं हो सकते बेटा, रीजन सिंस इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर, हमेशा किस में होते हैं, कंजुगेट पेयर में होते हैं। जैसे एक 1 प्लस आयोटा आ गया तो सेकंड क्या आएगा 1 माइनस आयोटा, ठीक है ना। एक 1/2 आयोटा आ गया तो सेकंड क्या आएगा -1/2 आयोटा, हमेशा कंजुगेट पेयर में आएंगे बेटा। अब आप सोच कर देखें 3 वैल्यू पेयर में कैसे हो सकती हैं,
पेयर में होंगी तो 2 ही होंगी। तो इसका मतलब ये है कि y की जगह आप कुछ भी रखेंगे यहाँ पर तो जो x की वैल्यू आएंगी 3 आएंगी, 3 में से एक का रियल आना कंपलसरी है। तो ऐसा आपने लिखना है। जो लैंग्वेज मैंने पिछले क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में लिखवाई थी एक्स क्यूब वाले में, वही लैंग्वेज आपने लिखनी इसमें, ठीक है ना। दिस इज क्यूबिक इक्वेशन हैंस कंटेन्स 3 रूट एंड in these 3 root at least one must be real since imaginary roots of a equation having real coefficient are always occur in conjugate pair। हमेशा किस में होते हैं बेटा? कंजुगेट पेयर में होते हैं वो रूट। और भाई 3 का तो कंजुगेट पेयर नहीं बनेगा, therefore at least one root must be real। तो लास्ट में लिखना आपने for every y belongs to R there must exist x belongs to R inside of domain therefore it is onto। ठीक है ना, आया समझ में? बिल्कुल इजी है बेटा, कुछ बात है नहीं इसमें करने की। x की वैल्यू मत निकालना, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं निकलेगी अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। x की वैल्यू नहीं निकालेंगे हम। बीएससी बीटेक में तो इसमें से भी x की वैल्यू हम निकाल देते हैं क्यूबिक में से, इस तरह की क्यूबिक में से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, आप लिखो 3 पावर है, 3 वैल्यू होंगी, तीनों वैल्यू जो है इमेजिनरी नहीं हो सकती, ठीक है ना। कम से कम एक रियल जरूर होगी और एक रियल हो जाएगी। तो बस वही तो चाहिए हमने कनेक्ट करने के लिए। तो ऑन टू हो जाएगा, ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। देखो भाई बच्चों, फिर रियल टू रियल आ गया और लीनियर आ गया। देखो इस तरह रियल टू रियल होगा और लीनियर फंक्शन होगा यहाँ पर, तो हमेशा वो 1 1 ऑन टू होता है। लेट करके चल पड़ते हैं। लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) for all x1 x2 belongs to real, ठीक है ना। therefore f(x1) is equal to f(x2), ये तो ले लिया था बेटा हमने। f(x1) की वैल्यू हो जाएगी 2x1 माइनस 1/3 और ये हो जाएगी 2x1 माइनस 1/3, x2 माइनस 3/3। 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 2x1 माइनस 1 हो जाएगा 2x2 माइनस 2 के इक्वल, माइनस 1 के इक्वल। तो भाई 1 ऐड करेंगे दोनों तरफ से तो 2x1 हो जाएगा 2x2 के इक्वल और x1 हो जाएगा x2 के इक्वल, ठीक है ना। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल। तो बच्चों fx क्या हो गया? fx हो गया 1 1, ठीक है ना। अब चेक करते बेटा ऑन टू इंटू में से क्या है। तो डेफिनेटली ऑन टू मैंने बता दिया आपको। पुट करेंगे fx को y, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 1/3। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये हो गया 3y प्लस 1 और बाई 2। तो अब देखो ऐसा कोई रैशनल बताओ, ऐसा कोई रियल बताओ मेरे को जो यहाँ रखूँ मैं। y की जगह 3 से गुना करूँ, 1 ऐड करूँ, उसमें 2 से डिवाइड करूँ और ऑब्टेन्ड नंबर रियल ना हो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, ठीक है ना। ऐसा जब हो सकता था जब रूट हो इसके ऊपर, रूट होता तो इमेजिनरी बना सकते थे हम नेगेटिव वैल्यू भर के। लेकिन अब तो ना तो इसके ऊपर रूट और ना नीचे कोई वेरिएबल कि उसकी जगह 0 भर के इसको इन्फिनिटी बना दिया जाए। नीचे तो केवल क्या रहेगा 2, तो 0 तो होगा ही नहीं, तो इन्फिनिटी नहीं बन सकता कभी भी। एक्स कुछ भी भरते रहो आप इसमें, इन्फिनिटी तो भरना नहीं आपने। इन्फिनिटी भरोगे एक्स वाई की जगह तो एक्स इन्फिनिटी आएगा, तो एक इन्फिनिटी नहीं भर सकते हम, क्योंकि इन्फिनिटी को हम रियल नहीं बोल सकते। तो y की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे आप तो x की वैल्यू डेफिनेटली रियल आएगी, तो कोई भी y खाली नहीं रहेगा। ऐसा लिखना आपने, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R इन सेट ऑफ कोडोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R इन सेट ऑफ डोमेन देयरफॉर इट इज ऑन टू, हेंस इट इज 1 1 ऑन टू, ठीक है ना। ये ऑन टू की डेफिनेशन बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने लिखवा दिया आपको। देखो बेटा 18 क्वेश्चन, ये सेट दे रखा है कि रियल में से 2 एक्सक्लूड कर रखा है। रीजन क्योंकि 2 रखेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा और रियल में से 1 एक्सक्लूड कर रखा है। इन दोनों की मैपिंग है तो 1 1 और 2 चेक करना हमने। तो लेट करके चलते हैं fx1 को fx2 के। लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सेट ए के एलिमेंट। तो fx1 हो गया बच्चों x1 माइनस 1 बाई x1 माइनस 2 और fx2 हो जाएगा x2 माइनस 1 बाई x2 माइनस 2। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, देखो x1 माइनस 1 x2 माइनस 2
इज इक्वल टू x2 माइनस 1 एंड x1 माइनस 2। तो प्रोडक्ट कर सकते हो आप देखो x1 x2 माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 2, राइट साइड में x2 x1 माइनस 2x1 माइनस x1 प्लस 2। तो भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x1 से 2x1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस x2 जो है वो माइनस x1 के इक्वल आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a, तो देयरफॉर fx इज 1 1। ये हो गया बेटा 1 1, ठीक है ना। आया समझ में। 1 1 होने के कारण अब इसको चेक करना हमने ऑन टू है या नहीं। तो fx को y पुट कर लेंगे, देखो पुट fx इज इक्वल टू y। तो इसको y पुट किया भाई हमने, ये हो गया x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2y, राइट में हो गया x माइनस 1, एक्स की टर्म लेफ्ट में ले आएंगे और y की राइट में ले जाएंगे 2y माइनस 1, तो x कॉमन होकर y माइनस 1 राइट में हो जाएगा 2y माइनस 1, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2y माइनस 1 बाई वाई माइनस 1, और y इज नॉट इक्वल टू 1, आप जानते हो ही। तो अब ऐसा कोई रियल नंबर बताओ मेरे को 1 छोड़कर, 1 तो लेना नहीं, आपने मना किया था उसमें, 1 को छोड़कर कोई रियल नंबर यहाँ पर मैं पुट करूँ और x की वैल्यू रियल ना आए तो है ये नॉट ऑन टू, वरना हमेशा इनटू। मान लो y की जगह आपने 0 रख दिया, 0 रखने से ये बन गया इमेजिनरी, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 उस सेट का 0 कनेक्ट नहीं होने पाया, तो उस सेट में कोई एलिमेंट खाली पड़ा है, तो क्या हो जाएगा ऑन टू, और ऐसा होगा नहीं बेटा। तो लिखो यहाँ पर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b आप जानते हो क्या है, ये रहा b, रियल एक्सक्लूडिंग 1, कोडोमेन there must exist x belongs to a in domain, therefore f is on to, ठीक है ना। hence f is 1 1 on to, that is by z2। तो इस वीडियो में इतने ही बेटा, कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 1.3। इससे आगे फिर कंपोजिशन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है ना।